नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में 1.5 साल बाद रिकॉर्ड गिरावट सामने आई है, जबकि डॉलर भी काबू में आने का नाम नहीं ले रहा। इसी इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम ढेडी साहब, माहिर मईशत खुरम शहजाद साहब और कोमिल शकील साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आप सब हजरात का 92 न्यूज़ को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अकील करीम साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जो शदीद मंदी रही, ऐसी क्या वजह बनी कि 100 इंडेक्स में 2134 पॉइंट्स की रिकॉर्ड कमी वाकई हो गई? सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग सिस्टम चेंज किया गया था, तो उसमें फॉल्टी निकला सिस्टम, जिसकी वजह से अच्छी न्यूज आने की वजह से भी हमारी इक्विटी मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया और 5 दिन हमारी मार्केट इस भवन में फंसी रही और उसमें ना चेयरमैन SECP ने कोई एक्शन लिया, ना MD स्टॉक एक्सचेंज ने। इसके बाद IMF की पुअर नेगोशिएशन की गई, जिसमें हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की हामी भर दी, जिसमें हमने आपके रुपये को वीक करने की हामी भरी। वो एक डैमेज हमारी तरफ आया। इसके बाद हमारी जो पॉलिसी रेट की मीटिंग थी, वो 1.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा, लेकिन 1.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद हम ट्रेड कर रहा था 10.25 में और PIB 11.5% पे चला गया। तो मैं ये समझता हूँ थोड़ी सी मिसहैंडलिंग भी हुई है और कुछ कमोडिटीज की प्राइस ने इन्फ्लेशन के नंबर को ऊपर लेके आया, इंपोर्ट के बिल को ऊपर लेके आया और फिर स्टेट बैंक और जो नेगोशिएशन के लिए IMF से गए थे, वो मैं समझता हूँ कि 3 महीने के लिए हमें उसको डिले कर देना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से भी सारी चीजें हुई हैं और ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, जिसकी वजह से पैनिक हुआ है। लेकिन अभी भी मैं एक बात हकीकत से ये कहूंगा कि पाकिस्तान में कोई इतनी बड़ी सिचुएशन बुरी नहीं है। हमें आने वाले दिनों में ये सारे आपके इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आ सकते हैं और गवर्नमेंट को ये जहन में रखना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट अगर 10% के आसपास रहे, इसके ऊपर ना जाए। और आप ये देखें कि बैंकों के पास डिपॉजिट भी काफी बढ़ गया है, तो कोई सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी नहीं है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसको हैंडल करने की जरूरत है। सिचुएशन ऐसी हो जाती है। यानी आपको 4 वजूहात नजर आती हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट नजर आता है, दूसरा IMF से डील नजर आती है, तीसरा कमोडिटीज की जो प्राइस में इजाफा हुआ, वो इंपोर्ट बिल में इजाफा हुआ और मिस हैंडलिंग भी कहीं ना कहीं हुई है। अकील साहब साथ ही रहिएगा। खुरम शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं, रुपए की गिरावट बदस्तूर जारी है, अब तो सऊदी अरब से भी इमदादी पैकेज का मामला हो चुका, फिर क्यों डॉलर बेलगाम हो रहा है? देखिए, जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की बात हो रही है और जो शरह सूद में सेकेंडरी मार्केट में इजाफा हुआ है कल गवर्नमेंट के ऑप्शन के बाद, तो उससे एक इंडिकेशन आ रही है कि इंटरेस्ट रेट्स और भी बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट आया है, जिसमें दरामदाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इजाफा हुआ है, जिसमें $8 अरब तक की जो है इम्पोर्ट हुई है और एक्सपोर्ट $3 की और $5 अरब का खसारा जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। तो ये हाईएस्ट खसारा है, सबसे ज्यादा जो है हमें किसी भी एक मंथ में रिकॉर्ड जो है इजाफा है, जिसकी वजह से डॉलर और रुपये की पैरिटी जो है उस पर भी जो है क्वेश्चन होते हैं फिर कि हो सकता है रुपये अपनी कदर जो है कायम न रख सके मजीद। इस तरह के खदशात की वजह से जो है इन्वेस्टर साइडलाइन पे होता है और स्टॉक मार्केट में हमने देखा है आज बहुत ज्यादा मंदी हुई है, तो आगे जो मैक्रो इकोनॉमी है उस पर रिस्क जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रुपये और डॉलर की पैरिटी जो है वो बेसिकली ज्यादातर डिटरमिन होती है कि आपका ट्रेड बैलेंस कहाँ पर है, आपके आउटफ्लोज इसलिए हो रहे हैं कि आपके यहाँ इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं और आपके यहाँ इनफ्लो इतना ज्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स उस तरह से ग्रो नहीं करने जितना करना चाहिए। रेमिटेंसेस एक खास लेवल पर चल रहे हैं। जब तक हम कुछ ऐसे इकदाम नहीं लेंगे जिससे हमारी जो है एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, या इस तरह की हम जो है वो स्ट्रक्चरल इश्यूज ठीक नहीं करेंगे, जिसमें हमारे एनर्जी के मसाइल ठीक हों, हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है, टैक्सेस में इजाफा हो, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के बजाय जो टैक्स नहीं देते उन पर टैक्स लगाया जाए, फिर जो है उन टैक्सेस का इस्तेमाल जो है वो ठीक किया जाए। हमें ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फोकस होकर करना चाहिए। इस तरह के इकदाम स्ट्रक्चरल हैं। स्ट्रक्चरल इश्यूज हम ठीक नहीं करेंगे, बुनियादी खदखाल ठीक नहीं करेंगे इकोनॉमी के, तो उस वक्त तक हम इस तरह की सिचुएशन हर 2 साल 3 साल 4 साल बाद देखने को मिलेगी। यानी आप ये समझते हैं कि दरामदात और बरामदात में जो तनासुब है और इतना गैप हमें देखने में आ रहा है दरामदात बढ़ जाने की वजह से, वो बुनियादी वजह इसकी हो सकती है। साथ ही रहिएगा। कोमिल साहिबा, आप क्या समझती हैं, स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल और डॉलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा, बुनियादी वजह आपकी नज़र में क्या है?
डेफिनेटली जब हम डॉलर को मैनेज करते हैं अपनी कंट्री में तो उसका एक इम्पैक्ट आता है, उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी आता है। पर इन द लॉन्ग रन क्या ये एक अच्छी चीज़ है? क्या हमें डॉलर को मैनेज करना चाहिए? ये एक पॉलिसी डायरेक्शन है जो हमें सेट करनी होगी अपने आइंदा सालों में। उसी तरीके से अपने करेंसी रेट को मैनेज करना है या फिर हम इसको मार्केट में फ्री फ्लोट करने देना चाहिए। जो अभी आप बात कर रहे हैं कि डॉलर को कंट्रोल जो गवर्नमेंट नहीं कर रही, वो एक तरह से उसको फ्री फ्लोट करने दे रही है, यानी कि उसको फ्री फ्लोटिंग मार्केट की तरफ जाने की पॉलिसी डायरेक्शन ली जा रही है। मेरे ख्याल में लॉन्ग रन में ये चीज़ ज़रूरी है। अगर हमने अपनी मार्केट को ओपन करना है, अपने कंट्री के अंदर, अपने मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना है, हमने अपनी मार्केट डिस्टॉर्शंस को करेक्ट करना है, यानी कि हमारा जो एक इंपोर्ट पे ख़र्चा होता है हम उसको रिकन्सिडर करें। जब बहुत महंगा होगा तो जाहिर सी बात है हम उसको सोचेंगे कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ हमारे लिए नहीं ज़रूरी। एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी कौम बनने के लिए जो कि फ्यूचर में मजबूत हो, यानी कि हम अपना ज़्यादातर जो ख़र्चा है वो बाहर से चीज़ें मंगाने की बजाय यहाँ पर प्रोड्यूस करने और बाहर भेजने के ऊपर स्पेंड करें, तो ये मेरे ख्याल में एक नेसेसरी रिफॉर्म है, ये नेसेसरी स्टेप है, नेसेसरी पॉलिसी डायरेक्शन है जो हमें इस वक्त लेनी होगी। बेशक अभी इसका जो एक तकलीफ़ दे इम्पैक्ट है हम पे, वो हम महसूस कर रहे हैं। महंगाई की सूरत में हर चीज़ महंगी होती जा रही है, आम बंदे पर बहुत प्रेशर है। एक कौम बनने के लिए हमें और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को असल में स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक नेसेसरी स्टेप है। यानी आप हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद करती हैं कि इस तरह के इक़दाम जो हैं उससे इब्तदाई तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया कोमल शकील साहिबा, खुर्रम शहजाद साहब और अकील करीम ढेडी साहब इस हवाले से 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस सारे मामले पे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी पर हुकूमत पर तनकीद की है। अपने बयान में कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज नहीं, मौजूदा हुकूमती मौशी पॉलिसी और इक़दाम क्रैश हुए हैं। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूबने की जिम्मेदार इमरान नियाजी हैं और उनकी हुकूमत है। शहबाज शरीफ ने कहा, पहले ही खबरदार कर दिया था कि तजारती खसारा, शरह सूद में इजाफा मईशत की जान ले लेगा। इस तबाही को अब रुकना चाहिए, यह कौमी सलामती का सवाल है। और नाज़रीन, सिंध हुकूमत का तरमीमी बल्दियाती कानून पर अपोजिशन से मुज़ाकरात का फैसला। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट में अपोजिशन की तजावीज़ को शामिल करने का इंदिया दे दिया। मेयर का इंतखाब खुफिया बैलेट के जरिए करने के शक वापस लेने का इंदिया भी दे दिया। वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वकास बाकिर, किन निकात पर मुज़ाकरात का इंदिया